हर कोई चाहता है अपने बाथरूम को रिच लुक देना। किसकी वजह से नहीं हो पाता है? एक तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, डिजाइन की समझ की वजह से नहीं हो पाता है। मार्केट में जब हम टाइल सिलेक्शन के लिए जा रहे हैं या कुछ भी चीज सिलेक्शन के लिए जा रहे हैं तो वहां पर हमसे गड़बड़ हो जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आपको आपके बाथरूम को एक लग्जरियस रिच लुक कैसे दे सकते हो। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इंडिया होम एक्सपर्ट। एक बाथरूम को रिच लुक देने के लिए किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए। भाई मैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। आपको चेकलिस्ट चाहिए तो चेकलिस्ट के लिए आपको चेकलिस्ट लिखना पड़ेगा और आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नहीं तो आपको नहीं आएगी। पहले बात करते हैं लेआउट किस तरीके से सेट किया जाए। आपका हरदम जो डोर होना चाहिए वो सेंटर में होना चाहिए। हरदम डोर के सामने वॉश बेसन होना चाहिए। डोर खोलते ही वॉश बेसन के ऊपर मिरर होना चाहिए। लेफ्ट या राइट आप कहीं पे भी अपना WC और शावर लेफ्ट राइट कहीं पे भी दे सकते हो अपनी कन्वीनियंट। तो ये होता है सबसे बेस्ट। अगर दूसरा लेआउट आपका इम्प्लीमेंट हो रहा है तो उसके लिए आप डिजाइनर से कंसल्ट कीजिए। अगर बेस्ट लेआउट निकल जाता है तो गो हेड विद। इससे फायदा ये होता है कि आपकी WC और शावर जो हैं दोनों वॉल मिल जाती हैं उनको। तो बात करते हैं भाई इनके लिए आपको एरिया कितना चाहिए। जैसे WC हो गई, शावर एरिया हो गया, वॉश बेसन हो गया। शावर के लिए होना चाहिए भाई 3x3 का एरिया होना चाहिए नहाने के लिए, क्योंकि सफिशिएंट जगह जो चाहिए अपने को एल्बो टू एल्बो अपने को 3 फीट चाहिए होती है। क्योंकि जब आदमी नहाता है तो साबुन वाबुन जब लगाते हैं तो उसकी दोनों एल्बो फैलती हैं, जैसे विंग्स फैलते हैं उस तरीके से फैलती है। तो एल्बो टू एल्बो 3 फीट रह जाता है। टफन गिलास होता है वो आपने लगा दिया तो इससे कंजेस्टेड हो जाएगा, दीवार में भी टच होगा और इधर टफन से भी टच होगा, फिर कंजेस्टेड हो जाएगा, आप नहा नहीं पाओगे सही तरीके से। दूसरा WC के लिए भी आपको 3x3 का एरिया चाहिए होता है। मैं आपको वो एरिया बता रहा हूँ जो चाहिए ही चाहिए। इससे बड़ा हो तो बहुत अच्छी बात है, इससे छोटा बिल्कुल नहीं चलेगा। इसी तरीके से वॉश बेसन है, वॉश बेसन 2x3 का होना चाहिए, जिसमें एरिया आप डेप्थ है उसकी 2 फीट कर सकते हो और विड्थ है उसकी 3 फीट। नेक्स्ट बात करते हैं भाई निसेस। निसेस किस तरीके से देनी चाहिए भाई, सबसे मेन इंपॉर्टेंट। अगर आपने निस अच्छी तरीके से अपने बाथरूम्स के अंदर दे दी तो आपके बाथरूम्स में लग्जरी फील होने ही वाला है, रिच लुक होने ही वाला है। फॉर एग्जाम्पल आपकी विड्थ है वॉल की 4 फीट है और हाइट है आपकी 8 फीट है, तो आपको हरदम उसके अंदर विड्थ में आपको देनी है 1 फीट और हाइट में दे देनी है 4 फीट। कहने का मतलब यह है कि जौन सा पर्टिकुलर एरिया बड़ा है उस तरफ ही निस का बड़ा हिस्सा जाएगा। वर्टिकली बड़ी है वॉल तो वर्टिकल बनेगी, अगर हॉरिजॉन्टल बड़ी है, चौड़ाई ज्यादा है, चौड़ाई की तरह बनेगी। तो ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर आपने इस तरीके से नहीं करा तो आपका जो उल्टा कर दिया इसका तो दिक्कत परेशानी खड़ी हो जाएगी और जो निस अच्छी बनने वाली थी वो अब गंदी दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। निस के अंदर लाइटिंग का जरूर ध्यान रखना है। निस का जो फ्रंट है वो सामने से थोड़ा सा डाउन कर देना, जिसकी वजह से आपकी जो लाइट है, लाइट दिखेगी नहीं, फ्रंट से ऐसे जाएगी अंदर जो निस बन जाएगी उसमें। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से ही निस बने। और निस के अंदर आपको सेम कलर नहीं करना है, दूसरा ही कलर डालना है। ग्रेनाइट डाल दो, क्वार्ट्ज डाल दो, इन दोनों पत्थरों में से कोई सा भी डाल सकते हो आप। तो इससे क्या है आपकी जो निस पर्टिकुलर निस है वो हाईलाइटेड होकर के दिखेगी। नेक्स्ट बात करते हैं भाई सीलिंग के अंदर जो लाइट है, लाइट कैसे प्लेस करनी चाहिए। सबसे पहले तो जो सीलिंग देनी है वो आपको इस तरीके की देनी है, चारों तरफ उसके कोब हो जो कि डायरेक्टली आपकी वॉल्स को हाईलाइट कर दे। ऊपर से स्पॉट लाइट आनी है या सीलिंग लाइट जिसको बोलते हैं आप, वो आपकी हरदम वॉश बेसन लगता है, वॉश बेसन के सेंटर पॉइंट पे एक लाइट लगनी चाहिए। उसी के राइट और लेफ्ट में इक्वली आप डिवाइड करके वहां लगा सकते हो। ऐसे ही सामने फ्रंट पे इक्वली डिवाइड करके डायग्राम में जैसे आप देख रहे हो उस तरीके से आपको लगवानी है। ये लाइट प्लेसमेंट सबसे बेस्ट होता है क्योंकि इसमें ज्यादा शैडो और ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होती है। दूसरा आपको मिरर लगवाना है हरदम, और वो भी लगवाना है आपको सेंसर वाला, जिसके चारों तरफ लिट अप लाइट होती है, जो कि जब आप अपने चेहरे को उसमें देखोगे तो आपका जो चेहरा है वो लिट अप होकर के दिखेगा, ना कि डार्कर एरिया। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पॉइंट कितने देने चाहिए। एक बाथरूम के अंदर इलेक्ट्रिकल पॉइंट ही मिस हो जाते हैं और वो सबसे बड़ा ब्लंडर हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि किस किस चीज के लिए आपको स्विचेस देने हैं और सॉकेट देने हैं। पहले गीजर के लिए देना है, एग्जॉस्ट फैन के लिए देने हैं, मिरर के लिए देने हैं, निस के लिए देने हैं, सीलिंग लाइट के लिए देने हैं। आपको कम से कम भी 3 से 4 स्विच सॉकेट्स देने हैं और आपको
टू वे जरूर देने हैं सीलिंग के, और एग्जॉस्ट के हो सकते हैं वो, या फिर गीजर का हो सकता है। अक्सर हम क्या करते हैं, सर्दियों का मौसम होता है, हमें गीजर चालू करना होता है, हमें नहाना होता है, पर लेकिन बाथरूम को कोई और यूज कर रहा है, तो हम गीजर हम बोल करके उसको या आपको आवाज देंगे, गीजर चालू करेंगे। इस वजह से आप गीजर का टू वे दे सकते हो बाहर ही, जिससे आप गीजर बाहर से ही ऑन कर सकते हो। आपको इंडिकेटर वाला वो लगवाना है, जिससे आपको पता चल जाए कहीं ऐसा हो उन्होंने भी जला रखा हो और आपने इधर से बंद कर दिया हो। ऐसे ही प्लम्बिंग के बता देता हूँ कि प्लम्बिंग के लिए हरदम आपको, वैसे तो चेकलिस्ट बनी हुई है पूरी की पूरी, अगर आप कमेंट करोगे और सब्सक्राइब करोगे तो ही आपको ये चेकलिस्ट मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। देखो, फ्री में कुछ भी चीज नहीं होती है, फ्री बस इतना ही है कि आप सब्सक्राइब कर लो, फ्री में मिल जाएगा। लाइक सब्सक्राइब करते रहो और हमसे फ्री में चीजें लेते रहो। रेड कलर का जो पाइप होता है जिसमें मार्किंग रेड कलर की होती है वही यूज करना है, कोई और ग्रीन वाले कुछ यूज नहीं करने हैं। फ्रेश इनलेट वाइट पाइप होते हैं, जो व्हाइट वाले पाइप होते हैं वो आपको हरदम येलो कलर के सॉल्वेंट से लगवाना है। जो ग्रे कलर के पाइप होते हैं जिसमें वो वेस्टेज जाता है वो आपको हरदम व्हाइट वाली ग्लू आती है उससे लगवाने हैं। नेक्स्ट हम लेके आ रहे हैं साइट सुपरविजन। साइट सुपरविजन का मतलब है सिंपल सा कि आपके घर पे आपका कॉन्ट्रैक्टर आपके लिए काम कर रहा है, पर लेकिन वो क्वालिटी से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो चेक करवाने के लिए आप हमारी विजिट रख सकते हो। हमारे इंजीनियर्स आएंगे, आकर के चेक करेंगे, देखेंगे कि भाई आपका घर में जो काम चल रहा है वो सही चल रहा है, प्लानिंग करवाएंगे। मंथली बेसिस पे भी ले सकते हो आप, आवरली बेसिस पे भी ले सकते हो आप, वीडियो कंसल्टेंसी भी ले सकते हो आप, कॉल कंसल्टेंसी भी ले सकते हो। इसके लिए दिया गया डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है, उस पर फॉर्म फिल कर सकते हो साइट सुपरविजन के नाम से, तो हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी और आपका जो घर है बनते हुए हमारा इंजीनियर देखेगा, तो आपके घर में टेक्निकल इश्यूज नहीं आएंगे। जो सीपेज आती हैं 6 महीने बाद, कॉन्ट्रैक्टर तो निकल जाता है और फिर आप बाद में मेंटेनेंस ही करते रहते हो, तो उससे बचने के लिए आपको साइट सुपरविजन मस्ट है, आप जरूर लीजिए। क्योंकि जो काम करता है वो कभी भी आपको नहीं बताएगा कि यहाँ पर क्या गलती थी, वो छुपाएगा ही छुपाएगा और वो चीज़ें 6 महीने बाद पता चलती। नेक्स्ट, जब प्लम्बिंग के पाइप जब लग जाते हैं तो वो क्या होता है कि भाई सर उसके अंदर ड्रिल होने के चांसेस हो जाते हैं। जब हम वैनिटी टाँगते हैं या मिरर टाँगते हैं तो छेद होने के चांसेस होते हैं। इससे बचने के लिए आपको हरदम उसका फोटो ले लेना है, मेजरमेंट करा करके भाई इतनी हाइट पे है ये पाइप, यहाँ से ट्रेवल कर रहा है। सबसे फायदा ये होता है कि भाई कभी भी उसके अंदर छेद नहीं लगेगा। दूसरा सबसे बड़ी बात कि वो प्लम्बिंग पॉइंट कभी कभी हमारे कॉमन वॉल पे होते हैं जो बेडरूम के साथ में अटैच, इधर से भी कभी कोई छेद मारेंगे ड्रिल किया तो उसमें भी दिक्कत परेशानी हो सकती है। तो इसलिए फोटो जरूर रखना चाहिए अपने पास। ये टिप कैसी लगी जरूर कमेंट करना। नेक्स्ट बात करते हैं टाइलिंग। बाथरूम के अंदर टाइलिंग किस तरीके की लगवानी चाहिए? भाई जॉइंट लेस टाइल लगवाओ, फ्लोर पे हरदम मैट फिनिश की थोड़ी रफ वाली होती हैं वो लगवाओ। वॉल पे अगर आपका बाथरूम 8x6 के करीबन है तो आप हरदम मैट फिनिश की टाइल्स लगवाओ, लग्जरी फील देगा। दूसरा, उसके अंदर टेक्सचर ऐसा होना चाहिए कि जो कि टाइल्स आती हैं जॉइंट लेस वाली टाइल्स आती हैं, एक पैटर्न से दूसरा पैटर्न जब उससे मैच करता है दोनों मैच कर जाती हैं, उस तरीके की टाइल लेनी है जिससे आपको बड़ा बड़ा फील आएगा, क्योंकि आपका विजन नहीं रुकेगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करना, और आप नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहते हैं टॉपिक जरूर लिखना, जो भी आप अपने घर के लिए करवाना चाहते हो।